अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी मज़ेदार सी डिशेस बीफ स्टिक बोटी, प्लीज़ वॉच। सबसे पहले आपने 1.5 किलो गोश्त ले लेना है। 1.5 किलो गोश्त है, इसमें थोड़ा रूखा लें और थोड़ा चिकना गोश्त ज़रूर लें, तो उससे जूसी बनता है ये, ठीक है। और ये बेसिकली एक चाइनीज़ डिश थी जिसको हमने पाकिस्तानी स्टाइल में बिल्कुल चेंज कर दिया। अब इसके हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करते हैं। बहुत मज़े की है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। सबसे पहले आपने लेना है सोया सॉस 4 से 6 खाने के चमचे। इसके बाद आपने लेना है चिली गार्लिक सॉस, ये चिली सॉस है, सॉरी, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, टिक्का मसाला पूरा 1 पैकेट है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चमचा, ठीक है। ये आपने लेना है। अब आपने लेना है पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हुई काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हुई जो है वो लाल मिर्च। अब इसके बाद हमने वो भी 1 खाने का चमचा। उसके बाद तमाम चीज़ों को इस तरह इसमें मिलाना है और इसको तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए आपने मैरिनेट करने रख देना, 30 मिनट सॉरी। उसके बाद नमक ऐड आप अपने जायके के मुताबिक, मैरिनेट हुआ गोश्त है। फिर आपने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को इस तरह काट के रख लेना है। टमाटर के अंदर का गूदा भी आपने अलग से रख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको कुकर में चढ़ाएंगे। तो देखें, इतना पानी लेके आपने इसको कुकर में चढ़ाना है ताकि इसकी ग्रेवी बचे। जब ये गल जाए गोश्त तो इसकी ग्रेवी बचनी चाहिए, उस ग्रेवी से भी हम मज़े लेंगे बाद में, ठीक है ना। देखिए मैंने कितना पानी लिया है इस गोश्त में, क्योंकि जब ये गोश्त गल जाएगा तो इसका ग्रेवी बचेगी। देखें गला हुआ गोश्त भी नज़र आने वाला है आपको। ये देखें, ये गोश्त गल गया है, इसमें ग्रेवी भी बची है। अब हमने गोश्त की बोटियाँ ग्रेवी को अलग कर लिया, ठीक है। सब कुछ हमने इस तरह रख लिया। शाशलिक स्टिक्स रेडी कर लिए। अब स्टिक पे लगाने का तरीका। अच्छा, स्टिक पे लगाने का तरीका मैं बता इसलिए रही हूँ कि लोग, ये ज़रूरी चीज़ है कि आपने सबसे पहले स्टार्ट में जो है वो प्याज डालनी है और एंड में भी प्याज ही डालनी है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो उमूमन ज़्यादा फ्राई होने के बाद टमाटर गल के हट जाता है। तो अगर किनारे पर और एंड में प्याज लगी हुई होती है तो जो है वो ये प्रॉब्लम आपको कभी पेश नहीं आएगी, आपको बहुत इजी रहेगा। अब आप देखें, पहले मैंने एक प्याज डाला, फिर अब मैं एक बोटी डाल रही हूँ ठीक है। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, बराहे करम माजरत के साथ, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे मेरे मुंह में इसको देखकर भी पानी आ रहा है, बट बहुत मज़े का बना था। जिन्होंने खाया बराए करम वो कमेंट ज़रूर करें। वैसे जी, ये गोश्त है। अच्छा, ये जो है वो शिमला मिर्च डाली मैंने, फिर गोश्त डाला पिछली बार लोगों ने कहा था मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, इसलिए इस दफ़ा मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल रही हूँ। देखिए वीडियो मैंने कितनी लंबी कर दी फालतू की। अब लास्ट में फिर मैंने प्याज डाल दी है। देखें जी, छोटा सा प्याज का बर्गर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारे बना बना के मैं रख लूँगी। देखा आपने? देखें, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब तलने का तरीका, आपने सबसे पहले ऑयल डालना है, ठीक है। ऑयल कम डालिएगा, हर बारी में बार बार डालना है, बस ज़रा सा, बहुत कम, ठीक है। ये आपने ज़रा सा ऑयल डाला। अब मैं इसमें तमाम स्टिक्स डाल दूँगी, ठीक है, कम से कम 4। जो आपको मीडियम टू हाई रखना है चूल्हा जो है, क्योंकि ये गली हुई हैं बोटियाँ ना। अब आपने जब ये स्टिक्स इसमें डाल दी, स्टिक्स आप देखें गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई हैं, ठीक है। जब गोल्डन ब्राउन ये फ्राई हो जाएं देन आपने क्या करना है मैं भी बताती हूँ। अच्छा, अभी इसमें मैंने थोड़ा कट किया हुआ है, आपको नहीं नज़र आएगा, ये कट हो गया, ठीक है। ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई थी एक तरफ से, तो मैंने इसको डालना क्लिप भूल गई मैं ना। तो ये सब गूदा जो टमाटर का था वो हमने इसमें साइड में रख दिया है, क्योंकि राइस के साथ खाने में बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि इसको राइस के साथ लेते हैं। जब ये फ्राई हो जाए ना, फ्राई गोल्डन फ्राई हो जाए, तो फिर आपने ये जो ग्रेवी है ये इसमें डालनी है, ठीक है। ये ग्रेवी डालने के बाद आपने इसको राइस के ऊपर डाल देना है, इस वाले पूरे फ्राई पैन को, ठीक है। फिर आपने अगली दफ़ा जब दोबारा फ्राई करना शुरू करेंगे तो फिर आपने थोड़ा सा ऑयल मज़ीद लेना है, ठीक है। मेरे पास बिल्कुल रूखा गोश्त था, इसलिए मैंने इस तरह किया है। अगर आपके पास चिकना गोश्त हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल कम कीजिएगा। ये देखें ग्रेवी किस तरह मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ग्रेवी के साथ पकाऊँगी। देखें कितने ज़बरदस्त छींटे हो रहे हैं, इसकी इतनी हसीन खुशबू थी क्या बताऊँ। अब मैं इसको देखें राइस के ऊपर किस तरह मैंने डाल दिया। आप अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से इसको गार्निश करें। थोड़ी सी बोटियाँ साइड में भी रख दी हैं खाने के लिए, किसी को ज़्यादा चाहिए हो तो। और ये बहुत टेस्टी बनाता है, आप यकीन करें। प्लीज़ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और